नई पैंट, वो भी बुलेट, तो पार्टी बनती है, बनती है, बनती है, बनती है। अरे भैया ऑटो है क्या जो दम से बैठ गए? पुलिस पकड़ लेगी। अरे चिंता क्यों करते हो, चाचा विधायक है हमारे, चाचा विधायक है हमारे। चलिए मचा ले धूम, 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 मचा ले धूम। अरे थम जा किधर है, हेलमेट भी नहीं पहन रहा क्या? स्टाइल खराब हो जाएगा। हाँ जी, क्या करना है इसका? जेल में डाल दो इन्हें, रात भर चक्की पीसेंगे। पीसेंगे, पीसेंगे, पीसेंगे। माफ कर दो जनाब, माफ गलती कर हो दो। गई। तेरी माफी तो मैं मनवाऊंगी। चल चल। लेकिन पार्टी अभी बाकी है, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। पार्टी अभी बाकी। अरे चिंता मत करो, आज तो गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, बैठो। नी चलाई जाने हो, लंबरगिनी चलाई जाने हो, चलाई जाने हो। लंबरगिनी। रे कितने जान लग रहे हो, साहब जी तो टल्ली हो रखे। खूब मार इसमें। अरे इसमें 1 2 3 4, इसने तो पूरी बोतल चला रखी है। थाने में डाल दो इन्हें, खुद भी मरेंगे और इनको भी मारेंगे। चलो चल। हेलो 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 पापा जी आवाज नहीं आ रही, लगता है इधर नेटवर्क ही नहीं आ रहा। रे छोरी, तेरा बेवकूफ नहीं, गाड़ी चलाते टाइम फोन का इस्तेमाल को नहीं करते। कहाँ तू तेरा चलान बोल। सॉरी सॉरी सॉरी, बचेंगे दोनों जान रे। सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लोगे जान रे। सॉरी सॉरी सॉरी, पकड़े गए दोनों कान रे। सॉरी सॉरी सॉरी। जी उस्ताद, कुछ समझ आया? जी उस्ताद, मुझे तो सब समझ आ गया, पर क्या आपको समझ आया? लगता है गांव पे समझाना पड़ेगा। अरे भैया, अरे भैया, हेलमेट क्यों ना तूने पहना, हेलमेट क्यों ना तूने पहना, हो जाएगी दुर्घटना। हेलमेट जो ना तुमने पहना, हो जाएगी दुर्घटना। पीकर चलाओगे गाड़ी शराब, गाड़ी शराब, हो जाएगी दुर्घटना जनाब, हो जाएगी दुर्घटना जनाब। हॉस्पिटल और स्कूल के आगे अपना वाहन धीरे चलाएं, ये बात खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। Don't use mobile while driving. Give way to ambulance. Use zebra line for crossing. मेरा ये सुझाव है कि अगर पेरेंट्स भी सुबह जल्दी उठें तो वो बच्चे अपने आप से सीखेंगे और हेल्थ इतनी अच्छी रहेगी। आजकल बहुत कॉमन हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी हैज बिकम रियली कॉमन। लोगों को लगता है ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, नो, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जो सुबह फर्स्ट किरणें पड़ती हैं वो आपकी स्किन पे जब पड़ती हैं तो विटामिन डी तो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है ना। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं। और सुबह जिसको भजन करने हैं भजन करो, मेडिटेट करना है मेडिटेट करो। एटलीस्ट आई डू इट एवरी डे और दैट हैज केप्ट मी वेरी हैप्पी, वेरी पॉजिटिव, वेरी मच गोइंग। तो ये थर्ड चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को कीजिए। टॉप स्पोर्ट्स पर्सन को आप देख लीजिए, बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार जी का सब लोग सुनते हैं, यूसी मिस्टर विराट कोहली, जितने भी लोग हैं वो डिसिप्लिन को मेंटेन किए हुए, चाहे वो डाइट का है चाहे कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% फॉलो कर रही हूँ, बट इसको काफ़ी दिल्ली तक फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और उसने मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। तो ये 3 बातें हैं। और एक चौथी चीज़
जो कि अगेन इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और ये मेरे को पुलिस ने मेरे जीवन में क्रिएट किया है। मैथ्स, फिज़िक्स, हिंदी, साइंस, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, परंतु एक सब्जेक्ट जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, चाहे आप अनपढ़ रहें, और वो सब्जेक्ट में हमेशा 100% नंबर आने चाहिए। वो सब्जेक्ट कौन सा है? ट्रैफिक। ट्रैफिक। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने रोड का प्रयोग जो है वो नहीं किया लाइफ में या नहीं करना। सर्वाइवल है बिना ट्रैफिक के नहीं। और इसमें एक बारी की भी गलती आपका सारा वो खत्म कर सकता है। यहाँ पे डाटा बोला गया कि 1 लाख डेथ्स होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जितना भी क्राइम में डेथ्स होते हैं उससे शायद ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट में होते हैं। और जब एक बंदे की डेथ होती है तो बेसिकली दो तरह की डेथ्स होती हैं। एक जिसके परिवार को चोट लगी उसकी डेथ हो गई, और जो दूसरा परिवार है जिसने टक्कर मारी वो भी बर्बाद ही हो जाता है प्रैक्टिकली। जेल चले जाएंगे, नाम खराब हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, तो वो 2 परिवार हो गए। नंबर 2, अगर डेथ नहीं भी होती और कोई ऐसी डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो भी आप अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे कि उस दिन मैंने क्यों किया। यू हैव टू लिव विद दैट डिसेबिलिटी। और इसमें क्या है, छोटा सा ही तो एक एफर्ट करना है फॉलो करने का। आप कभी भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपकी कोई भी मीटिंग है, कोई भी है, और जिनके लिए आप रश करने हैं ना, अगर मान लीजिए अपने बॉस के लिए कर रहे हैं, अगर उनको भी आपको किसी एक्सीडेंट में देख के खुशी नहीं मिलेगी, आप ठंडे दिमाग से जो भी एक्शन लें, एक छोटी सी बात है एक्शन ले, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें पता होने चाहिए। मैं एक बात कहती हूँ, अगर ट्रैफिक में आप तेज चला रहे हैं तो इट इज सुसाइड फॉर योरसेल्फ। कोई भी ऐसा एक्शन जिसका आपको पता है कि आपके जीवन लेने लायक है, अगर मैं जहर खा लूँ तो इसका मतलब मुझे पता है ना जहर खाना तो सुसाइड है। तो अगर आप ट्रैफिक में नियम का पालना नहीं कर रहे, तेज चला रहे, ड्रंकन ड्राइवर, इट इज अ सुसाइड फॉर योरसेल्फ। और आपको पता है आपके परिवार वाले जीते जी मर जाएंगे, तो मर्डर फॉर द फैमिली। ये इसका ग्रेविटी है। पुलिस तो सिर्फ आपको समझा सकती है, थोड़े से चालान देख सकती है, परंतु अगर आप ही को अपने जीवन का मूल्य नहीं है तो फिर हमारी भी सीख क्या करेगी, इजंट इट? तो अभी आज मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट जितने लोग यहाँ इस कंपाउंड में बैठे हैं वो अपने जीवन का मूल्य को जरूर समझ ले। मुझे आपके जीवन का मूल्य पता है, इसलिए मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करती हूँ कि खड़े रहो, समझा दो। बहुत बार तो लोग हमें फ़ोन भी करा देते हैं, मुझे तो खैर इतने नहीं कराए, मुझे बहुत कम फ़ोन आए हैं कभी की ट्रैफिक एवोल्यूशन के, बट आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो आप लोग एटलीस्ट इतने लोगों से मैं आशा करूं कि वो अपने जीवन का मूल्य समझेंगे, राइट? और घर पे जाके बाकियों को भी समझाएंगे जितने प्यारे हैं कि भाई अगर हम ट्रैफिक में अच्छे से नहीं चला रहे तो वी आर डूइंग सुसाइड एंड मर्डर फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो ये चीज़ तो इट इज़ नॉट अ गुड डील, इट इज़ नॉट अ गुड डील। 5 मिनट जल्दी पहुँचने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना, कहते हैं हिंदू कल्चर में कहते हैं 84 लाख बर्थ सर्कल से आप निकल के तब आप ह्यूमन होते हो। और इतने महान देश में इतनी महान संस्कृति का आप हिस्सा हो, इट इज़ कम्प्लीटली नॉट वर्थ इट। आप खुद भी इनका पालना करें और दूसरों को भी इनकरेज करें। राइट हैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन I pledge to follow all traffic rules and will be a responsible driver. I will wear helmet and seat belt while driving. I will not use mobile phone while driving. I will follow the rules of lane driving and respect traffic lights and seat belt while driving. I will also respect the traffic police on ground. I will also give my sincere cooperation to spread the message of Palwal Police in enforcing traffic. I love my country and I pledge to contribute to its
traffic betterment with my whole heart and soul. मैं राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दूंगी। मैं पलवल पुलिस के साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज अनंता कार्यक्रम हुआ है, एसपी मैम ने भाग लिया है, काफ़ी बच्चों ने हिस्सा लिया। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। मैं इसके लिए सारे पेरेंट्स, बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और सारे स्टाफ का थैंक्स करता हूँ। आज की थीम रही थी ट्रैफिक को लेकर, बच्चों ने शानदार प्रस्तुत की है। तो कितने दिन में तैयारी हो रही है? ये 2 डेज़ में तैयार किए हैं और बच्चों ने आपने देखा कि बहुत सक्सेसफुली उसको परफॉर्म किया है। जिला कप्तान आज आपके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही हैं। तमाम बच्चों को ट्रैफिक्स के बारे में बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारी ली है, तो उसको लेकर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? DPS में जितने भी बच्चे हैं, हमने पेरेंट्स को बहुत क्लियर कहा हुआ है कि वो कोई प्राइवेट खुद कन्वेंस कोई भी माइनर बच्चा स्कूल के अंदर लेके नहीं आएगा। इसको लेके स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है और टाइम टू टाइम सर्कुलर भी निकालते रहते हैं और हमारे इंटरनली भी ट्रैफिक को लेके बच्चों को जागृत किया जाता है। स्कूल की ओर से हमेशा सांस्कृतिक बेहतरीन कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसको लेकर आज भी बेहतर कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इसमें ट्रैफिक को लेकर ज़्यादा जानकारी दी गई है। तो क्या लगता है कि बच्चे जागरूक होंगे? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं जागरूक इसको लेके। आज कम से कम देखिए, एक मिशन तो हमारा सक्सेस हो रहा है। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको इतना तो नॉलेज हो गया कि ट्रैफिक नॉर्म्स हैं क्या, हमने क्या फॉलो करना है, और काफ़ी कुछ पेरेंट्स को भी अलर्ट हो जाएंगे इसको लेके। आज ओथ भी दिलाई गई है बच्चों को और पेरेंट्स को। हाँ, यस, वो पेरेंट्स को इसलिए दिलाई गई कि वो केयर करें बच्चों को, माइनर बच्चों को मोटरसाइकिल स्कूटी ना दें। तो किस प्रकार से ली गई है वो? बहुत बच्चों को अलर्ट किया गया है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। आज DPS स्कूल ने एक फंक्शन में मुझे इनवाइट किया था जो कि दशहरा के उपलक्ष्य में है। तो मेरे आग्रह पे इनके बच्चों ने एक ट्रैफिक पे भी प्ले, ताकि ट्रैफिक पे सेंसिटाइजेशन हो, वो प्रिपेयर किया था, जिसके लिए मैंने बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और DPS पलवल में प्लेज भी हुई है कि ये ट्रैफिक नियमों की पालना करेंगे। तो आने वाले त्योहारों की बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि स्कूल के स्टूडेंट्स बेहतरीन देश के नागरिक बनेंगे और बुलंदियों को छूएंगे। थीम रही थी आज ट्रैफिक की, आपने चलान भी काफ़ी कराए हैं डिस्ट्रिक्ट में आते आते, काफ़ी ट्रैफिक के चलान काफ़ी हुए हैं। क्या मांग कर चलते कि इसमें और सुधार की जरूरत है, लोग नियमों का पालन नहीं करते? मैं ये कहती हूँ कि ट्रैफिक की जो इन्फो है उसमें 3 E's होते हैं। फर्स्ट है एजुकेशन। तो मेरा ये पर्पस रहता है कि हमेशा हम लोग खुद ही उसकी वैल्यू समझें, चलान करने की नौबत ना आए। सेकंड चीज़, अगर फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं जो बात कहने से नहीं मानते, उनके फिर चलान भी करने पड़ते हैं। सो दिस इज़ द इन्फोर्समेंट। एंड थर्ड चीज़ ये है कि इंजीनियरिंग, जिसमें हम और टेक्नोलॉजी के बेहतर यूज़ से कैसे चीज़ों को इन्फोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि CCTVs का यूज़ आ गया या बेटर रोड नेटवर्क्स, जिससे वायलेशंस की कमी आएगी। थैंक यू मैम। जो कार्यक्रम था उसमें ट्रैफिक को लेकर काफ़ी आपने बच्चों को बेहतरीन जानकारी दी, तो ऐसा क्या कारण है कि आपने ऐसे मौके पर ट्रैफिक की ज़्यादा जानकारी दी है? क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चों से सीधा संवाद हो पाए, तो मुझे लगा कि आ रहे हैं तो एक पंथ दो काज, बच्चों का इनकरेजमेंट भी हो जाएगा। और एक मेरे को लगता है कि बच्चे जो हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। दो तरीके से मैं इसे देखती हूँ कि एक तो बच्चे आने वाले कल को डिसाइड कर रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 बच्चे जब घर पे जाएंगे तो पेरेंट्स किसी और की बात को टाल सकते हैं, अपने स्पाउस की बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनके घर के एल्डर्स को छोड़ सकते हैं, परंतु अपने बच्चों की बात को नहीं टालेंगे। तो बिकॉज मैं चाहती हूँ एक जागृति आए। मैम, बच्चों को कहना है कि पहले ऐसे जिला कप्तान हैं जिन्होंने स्कूल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इस तरह से बच्चों को जागरूक किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बच्चों का प्यार है और मेरे को आशा है कि अब वो लाइफ टाइम के लिए सेंसिटाइज रहेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि ट्रैफिक इज़ अ मैंडेटरी एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट, और ये ऐसा सब्जेक्ट है चाहे आप कितना भी पढ़ें ये आपको आना ही चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा 100% मार्क्स चाहिए एट ऑल द टाइम्स।
ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।